दिवाली याद करते ही आंखों के सामने आपको क्या क्या नजर आता है? हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, दिए, फुलझड़ी, तरह तरह के पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ, जैसे कि काला जामुन, छेना बर्फी और न जाने क्या क्या। और ये मिठाइयाँ ही दिवाली की यादों को हमारे जहन में ताज़ा रखती हैं। 5 दिनों के इस त्योहार में घर के फ्रिज से लेकर खाने की टेबल तक मिठाइयों के डिब्बे ही डिब्बे नजर आते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ये माहौल थोड़ा बदल सा गया है। दिवाली सोचते ही खुशी तो होती है, लेकिन मिठाइयों में हो रही बेतहाशा मिलावट की खबरें आजकल लोगों को डरा रही हैं और त्योहार का सारा मजा खराब कर रही हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों बड़ी तादाद में मिलावटी दूध, घी और खोया दुकानों और गोदामों में जब्त किया जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दिनों मिठाइयों की मांग और तेज हो जाती है और इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अक्सर इन खाने की चीजों में मिलावट की जाती है। ये मिलावटी चीजें हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। तो एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं जिससे आप घर बैठे मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पता किया जाए कि दूध में पानी की मिलावट है या नहीं। तो दूध की कुछ बूंदों को एक प्लेट पर रखें और उसे एक और थोड़ा झुकाएं। जिस दूध में मिलावट नहीं होगी वो दूध धीरे धीरे बहेगा और वो अपने पीछे एक सफेद सी लकीर भी छोड़ेगा। लेकिन अगर दूध में पानी की मिलावट है तो वो तेजी से बहता है और अपने पीछे कोई सफेद सी लकीर नहीं छोड़ता। अब अगर दूध में डिटर्जेंट मिला हो तो इसका पता कैसे लगाएं? एक कप में 5 से 10 मिलीमीटर दूध लें और उतना ही पानी मिलाएं। फिर दोनों को अच्छे से मिलाएं। अगर दूध में डिटर्जेंट मिला है तो उसके ऊपर गाढ़ा झाग बन जाएगा, लेकिन अगर दूध में पतली झाग बनती है तो आप ये मान सकते हैं कि दूध में कोई मिलावट नहीं है। आपने देखा और पढ़ा होगा कि हर साल दिवाली के समय कई टन नकली खोया भी पकड़ा जाता है। खोया एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसे दूध को उबाल कर बनाया जाता है। ज्यादातर मामलों में खोए में मिलावट स्टार्च, वनस्पति घी, ब्लॉटिंग पेपर या चॉक पाउडर को मिलाकर की जाती है। तो आइए देखते हैं खोए में मिलावट कैसे पकड़ी जा सकती है। एक चम्मच खोया लें और उसे गर्म पानी में मिलाएं। फिर उस कप में थोड़ा सा आयोडीन भी मिलाएं। खोए का रंग अगर नीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मिलाया गया है। अगर नीला नहीं है तो वो शुद्ध है। एक और तरीका भी है। एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा खोया लें और फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं। अगर इसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब खोया मिलावटी है। वैसे खोया खरीदते समय कुछ देसी तरीकों के जरिए भी मिलावट का पता लगाया जा सकता है। चूंकि खोया दूध से बनता है और ताजा खोया तेलीय और दानेदार होता है, यह स्वाद में थोड़ा मीठा भी होता है। तो अगर आप इसे हाथ में थोड़ा सा लेकर हथेली पर रगड़ेंगे तो यह चिकनाहट छोड़ेगा। अगर आपकी हथेली चिकनी हो जाती है तो इसका मतलब आपके हाथ में जो खोया है वो शुद्ध है। आजकल घी में भी मिलावट के बहुत केस आ रहे हैं। त्योहार के समय घी की भी मांग काफी बढ़ जाती है। तो इसका क्या इलाज है? दरअसल घी या मक्खन में मिलावट के लिए आमतौर पर मसले हुए आलू, शकरकंद और स्टार्च जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि घी में मिलावट का पता कैसे लगाया जाए। सबसे पहले एक कांच के कटोरे या फिर किसी भी ट्रांसपेरेंट बर्तन में आधा चम्मच घी या मक्खन लें। फिर उसमें 2 या 3 बूंद आयोडीन मिलाएं। अगर उसका रंग नीला हो जाए तो इसका मतलब वो घी खाने के लायक नहीं है। नीले रंग का बनना दरअसल मसले हुए आलू, शकरकंद और अन्य स्टार्च की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है।
अब सबसे जरूरी बात मिठाइयों के मीठेपन की। आजकल शुगर फ्री, गुड़ या शहद वाली मिठाइयां भी बाजार में आ रही हैं। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि शहद में चीनी की मिलावट है या नहीं? इसके लिए एक कांच के गिलास में पानी लें, उसमें शहद का एक बूंद मिलाएं। अगर शहद शुद्ध है तो वो पानी में नहीं घुलेगा। अगर शहद की वो बूंद पानी में घुल जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें चीनी मिलाई गई है। इसका एक और तरीका भी है। शहद में रुई की बत्ती को डुबोकर उसे माचिस से जला लें। अगर शहद शुद्ध होगा तो वो सड़ जाएगा। अगर शहद में मिलावट है तो वो पानी की मौजूदगी के कारण जलेगा नहीं, और अगर थोड़ा जला भी तो हल्की आवाज करेगा। क्या आपको पता है कि चीनी और गुड़ में चॉक पाउडर भी मिलाया जाता है? और अगर आपको यह चेक करना है कि जो चीनी आप घर ला रहे हैं खीर बनाने के लिए या फिर मिठाई बनाने के लिए, वो शुद्ध है या नहीं, तो कांच के गिलास में पानी ले लीजिए। 10 ग्राम चीनी या गुड़ को पानी में घोल लीजिए। अगर उसमें चॉक पाउडर मिला है तो वो गिलास में नीचे बैठ जाएगा। दिवाली की आन बान और शान कही जाने वाली काजू कतली, बर्फी और बाकी दूसरी मिठाइयों पर चांदी का वर्क भी लगाया जाता है, और वो इसलिए ताकि वो और ज्यादा सुंदर दिखें और बिकें। लेकिन चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण अब इसमें भी मिलावट शुरू हो गई है। इसमें मिलावट के लिए एल्युमिनियम मिलाया जाता है, जिससे कैंसर पैदा होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो यह कैसे पता किया जाए कि चांदी के वर्क में कुछ रीवर्क किया गया है या नहीं? उस वर्क के एक टुकड़े को लें और अपनी 2 उंगलियों के बीच रखकर रगड़ें। अगर चांदी का वर्क शुद्ध हुआ तो आसानी से टूटकर पाउडर बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें एल्युमिनियम की मिलावट है तो यह छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा या फिर इसकी गोलियां बन जाएंगी। इसके अलावा आप मिलावट वाली चांदी के वर्क को लेकर उसकी गोलियां बनाकर अगर आग में जलाएंगे तो इसमें शुद्ध चांदी होगी तो वो जल जाएगी, लेकिन अगर एल्युमिनियम हुआ तो वो भूरे रंग की राख में बदल जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी खीर को भी रिच कलर देने वाले केसर में मिलावट होती है। चौंकिए मत, केसर की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें रंग मिला दिया जाता है। इस मिलावट का पता भी आप घर पर ही लगा सकते हैं। असली केसर जल्दी से नहीं टूटेगा, वहीं नकली केसर आसानी से टूट जाता है। इसका पता लगाने के लिए एक कांच के गिलास में पानी लें और उसमें थोड़ा सा केसर डालें। केसर को मिलाने पर उसका नकली रंग आसानी से पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर केसर असली है तो पानी में रखने के बाद भी उसका रंग तब तक रहेगा जब तक वो पूरी तरह से घुल न जाए। तो अगली बार जब आप बाजार से सामान लाएं तो घर पर चेक जरूर करें कि ये सामान दिवाली की खुशियां बढ़ा रहा है, ना कि आपको बीमार कर रहा है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी से हम ना सिर्फ अपना त्योहार खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। तो इस बार अवेयरनेस वाली, स्वादिष्ट और शुद्ध मिठाइयों वाली दीपावली आप सभी को मुबारक हो। देखते रहिए मैगजीन इंडिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।